नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। देखिए आज की ताजा खबरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के इस क्षेत्र से माननीय विधायक जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और आपके समर्थन से जो यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं मनोज कुमार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग मिलकर बजा दीजिए। समाजवादी पार्टी के सभी माननीय नेतागण, कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्तागण, साथियों और दोस्तों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है मौजूदा सरकार के अंदर। उसको बचाने के लिए हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई चल रही है, हम सबको संकल्प लेना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, नफरत की राजनीति को खत्म करना है। इंसानियत की, मोहब्बत की, भाईचारे की, एकता की राजनीति को जिंदा करना है, आगे बढ़ाना है। और समाजवादियों का तो इतिहास यही रहा है। मैं एक दिन बता रहा था अखिलेश जी को, मैं समाजवादी युवजन सभा में था, मुझे गिरफ्तार किया सुल्तानपुर के जिला प्रशासन ने और हमारे 2 साथी जेल में रह गए। मैं अपनी जमानत उठा के दोबारा जेल में गया। 6 महीने जेल में रह के आया हूं और निकलते ही नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा, आपकी किसी जेल, लाठी और मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं हूं। भेजना चाहे जितना भेजना चाहते हो, लगाओ मुकदमा जितना लगाना चाहते हो, चलाओ लाठी जितनी चलानी चाहते हो। जितनी तुम लाठियां चलाओगे उससे ज्यादा हमारे सीने और कंधे उन लाठियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। जुल्म की इंतहा कर दी। 10 साल हो गए इस सरकार को। ये नहीं बताते कि क्या किया 10 साल में। एक के बाद दूसरा जुमला, दूसरे के बाद तीसरा जुमला। लोगों ने कहा मोदी जी का संकल्प पत्र आया है। मैंने कहा यह संकल्प पत्र नहीं है, जुमला पत्र है, जुमला पत्र। जुमला बोलने का काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। क्या कहा था 2014 में आपसे? बोले भाइयों और बहनों, 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को हर साल दूंगा। फिर कहने लगे किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। फिर कहने लगे देश से महंगाई खत्म होगी। फिर कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से बचाकर जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, जब छोटा सा घर बनाना होगा तो पैसा काम आएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। उसको भी जमा करा लिया। नोटबंदी कर दी देश के अंदर। काला धन तो आया नहीं। आप याद रखिएगा, एक ही आदमी को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देते जा रहे हैं। अपने दोस्त को सारी संपत्ति देते जा रहे हैं। कोयला उसी के नाम, स्टील उसी के नाम, सेल उसी के नाम, रेल उसी के नाम, बिजली उसी के नाम, पानी उसी के नाम। उस आदमी का क्या नाम है आप सब लोग जानते हो ना? मोदी जी का दोस्त क्या नाम है? जोर से बोलिए। अडानी। तो हम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया के लिए काम करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी के लिए काम करेंगे। याद रखना, याद रखना। याद है ना आपको? मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, एम्बुलेंस की सेवा यहां पर चलाई। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, तो यहां बेरोजगारी भत्ता उस समय दिया गया, लैपटॉप बांटा गया, स्कूल बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, बड़े बड़े हाईवे बनाने का
काम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। तो अखिलेश यादव जी एम्बुलेंस की सेवा देते हैं, बेरोजगारी भत्ता देते हैं, लैपटॉप देते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे मोदी जी, उन्होंने कहा ये तो जब चुनावी रैली में जाते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, एम्बुलेंस की सेवा शुरू करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं रैलियों में तो कहते हैं गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि नहीं कहते? हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। क्या कर रहे हैं देश में? चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं। झारखंड में एक आदिवासी नेता, एक मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, नगीना के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जरा हमको बताओ, अगर कोई आदमी चुनाव जीत रहा होता है तो अपने विरोधियों को गिरफ्तार कराता है क्या? गिरफ्तार कराता है क्या? गिरफ्तार कराता है क्या? अरे अखिलेश यादव जी को सीबीआई का नोटिस, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया, कहीं किसी को पकड़ते हो, कहीं किसी को पकड़ते हो। और 2014 के बाद हिंदुस्तान में एक वॉशिंग मशीन आई है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी वॉशिंग मशीन। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का पाप धुल देते हैं। एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते हो धोते। भाजपाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं, भाजपा तेरी पार्टी मैली हो गई, गुनहगारों के पाप धोते धोते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी गारंटी है, कहते हैं मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाला लगाते हो, उसको अपने साथ शामिल कर लेते हो। छगन भुजबल पे भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी के साथ। प्रफुल्ल पटेल पे भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी के साथ। नारायण राणे पे भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी के साथ। अशोक चौहान पे भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी के साथ। हसन मुश्रीफ पे भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी के साथ। तपस राय पे भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी के साथ। मुकुल राय पे भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी के साथ। जनार्दन रेड्डी पे भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी के साथ। हेमंत बिश्व शर्मा पे भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी के साथ। सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी के साथ शामिल कर लेते हो मोदी जी। तो इसलिए मैंने बीजेपी के लिए नारा दिया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो इतना बड़ा पदाधिकारी। यह बीजेपी का नाम। और मैं तो कहता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ जब भाजपाई बोलते हैं तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह और ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। कितना अहंकार हो गया मोदी जी को। गाना बज रहा है देश भर में, सुना होगा आप लोगों ने गाना। आज रामनवमी का दिन है, आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएं भी देता हूं, लेकिन याद कीजिए कितना अहंकार इनके मन में। क्या कह रहे हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या गाना है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी, आप अपने मन में इतना अहंकार मत पालिए। आप राम को लाने वाले कोई नहीं है, भगवान ऊपर वाला वो हमको लाया है और हम उसके हिसाब से काम करेंगे। और हिंदू धर्म जो हमें शिक्षा देता है, हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। हिंदू धर्म के नाम पे नफरत मत फैलाओ।
और कहते हो हिंदुओं का भला कर रहे हैं, हिंदुओं का भला कर रहे हैं। अखिलेश जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस देश में सबसे बड़ी आबादी किसकी है भाई? किसकी है आबादी सबसे बड़ी? हिंदुओं की। बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? जोर से बोलिए। महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। आपने इस देश के नौजवानों को 4 साल की अग्निवीर योजना में लगा दिया। यहां हमारे जवान बैठे हैं, ये जवान दिल्ली के अंदर भी जब दिल्ली पुलिस के जवान शहीद होते थे, सरकार उनकी चिंता नहीं करती थी। भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा सीमा का जवान हो या दिल्ली पुलिस का जवान, अगर उसकी शहादत होगी तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उसके परिवार वालों को दी जाएगी। हम देशभक्त हैं, हमारे पुरखों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम डॉक्टर लोहिया को मानने वाले हैं, हम जेपी को मानने वाले हैं, हम गांधी को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं। इसलिए जब अखिलेश यादव जी ने फॉर्मूला दिया और नारा लगाया कि अब सरकार जो बनेगी वो पीडीए के लिए काम करेगी, पीडीए के लिए, पीडीए के लिए काम करेगी, पीडीए के लिए काम करेगी। और इन नफरत फैलाने वाले लोगों से हमको लड़ना है, इनसे संघर्ष करना है, इनसे किसी मामले में पीछे रहने का काम नहीं करना है। मैं भगत सिंह की लाइन पढ़ रहा था जेल में जब था, उनसे मिलने आए उनके भाई, फांसी की सजा हो चुकी थी। भगत सिंह के भाई निराश हुए, जब घर गए तो भगत सिंह ने उनको एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के अंत में 2 लाइनें लिखी। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब होता है अत्याचार। उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हम देखना चाहते हैं आप कितना अत्याचार कर सकते हैं, हम देखना चाहते हैं केजरीवाल पे आप कितना अत्याचार कर सकते हैं, हेमंत सोरेन पे कितना अत्याचार कर सकते हैं, समाजवादियों पे कितना अत्याचार कर सकते हैं। अरे समाजवादी तो आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, आम आदमी पार्टी भी आंदोलन के कोख से पैदा हुई पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया है, तो हम लोग तो आंदोलन का एक लंबा इतिहास है। लेकिन भाजपाइयों के पुरखों का इतिहास पढ़ोगे तो शर्मिंदा हो जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, यह अंतिम चुनाव है 2024 का चुनाव। आपने सुना होगा अखिलेश यादव जी ने भी लिखा, अयोध्या का सांसद लल्लू सिंह कहता 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कहते 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कहती है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल, जिसको सीधे मोदी जी ने उतारा है, वो कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पिछड़ों से, दलितों से, शोषितों से, वंचितों से, अल्पसंख्यकों से, आदिवासियों से, सबसे हाथ जोड़ के अपील है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, संविधान के निर्माता ने एक सबसे मजबूत संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमको विरासत में दी है। हम अपना संविधान बदलने नहीं देंगे, चाहे अपने जान की कुर्बानी देनी पड़े। और संविधान अगर बदल गया तो याद रखना वोट की ताकत आपसे छीन ली जाएगी। संविधान अगर बदल गया तो याद रखना आरक्षण की ताकत आपसे छीन ली जाएगी। आरक्षण ये खत्म करेंगे, याद रखना वोट की ताकत खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे, हिंदुस्तान में तानाशाही लाएंगे, किम जोंग का शासन यहां पर लाएंगे, पुतिन का शासन यहां पे लाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं, मनोज कुमार को साइकिल पे बटन दबा के इतनी ताकत लगा दीजिए कि दूसरे प्रत्याशियों की यहां जमानत जब्त हो जाए। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहां से जीतना चाहिए। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए। मैं अंत में एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। आज किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, माताएं बहनें दुखी हैं, महंगाई की मार हम सब झेल रहे हैं।
आज 750 किसानों की शहादत का हिसाब लेना है। मोदी जी ने 2014 में कहा था, भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो घर के सिलेंडर को देख के निकलना। इस बार मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, नगीना के लोगों, आप लोग जब आप अपने घर से वोट देने के लिए निकलना तो घर का सिलेंडर जरूर देख के निकलना, घर का सिलेंडर देख के निकलना। अखिलेश जी कह रहे थे मोटरसाइकिल भी बता देना, मोटरसाइकिल भी देख के निकलना जिसमें 120 रुपए लीटर का पेट्रोल तुमने भरवाया। अपने वो सिंचाई का ट्यूबवेल भी देख के निकलना जिसमें 100 रुपए का डीजल आपने भरवाया। अपने घर का वो सरसों के तेल का डिब्बा देख के निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर का तुमने सरसों का तेल खरीदा। प्याज महंगी खरीदी, आलू महंगा खरीदा, महंगाई आसमान पे पहुंच गया। महंगाई से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से छुटकारा चाहते हो तो यहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिता देना, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिता देना। भाई मनोज कुमार जी के लिए दिन रात मेहनत करके, हो सकता है इस रैली के बाद अखिलेश जी दोबारा आपके बीच में रैली करने के लिए ना आए, उनको बहुत दूसरे क्षेत्रों में जाना है। एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बन के गांव गांव में जाएगा, 4 गुना ज्यादा मेहनत करेगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी को यहां से जिताने का काम करेगा, साइकिल को यहां से जिताने का काम करेगा। साथियों और दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है और तुम बुरा न मानो तो कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन को बचाने के लिए हम सबको, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित सवर्ण की बाधाएं तोड़कर एक साथ काम करना पड़ेगा। और सवर्ण क्षत्रिय समाज के लोगों को तो आप देखिए कितना आक्रोश है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, लाखों लाखों। क्या हो गया? एक रूपाला जी है इनके केंद्र के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, वो क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, रूपाला जी, अगर आपको हमसे लड़ना है, हमसे लड़िए। हमारे समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठाएंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबर देखने के लिए डी न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।